मुझको ही चाहते हैं, मेरे को ही अपना सब कुछ समर्पण करते हैं और वैर विरोध से दूर रहते हैं। क्योंकि अंदर का जो वैर और विरोध है ये दो की स्थिति का वर्णन करता रहता है। अंदर में कम ज्यादा, इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी। अंदर में इंफीरियर हो तो किसी से विरोध करोगे, सुपीरियर हो तो किसी से वैर भी करोगे। दोनों कॉम्प्लेक्सेस डाउन करते हैं। पर वैर विरोध की जगह जो एक शब्द आता है बढ़िया, प्रेम का, उस प्रेम की सृष्टि में तुम सबको माफी दे दोगे। चाहे कोई किसी भी प्रकार का कर्म का करता हो, चाहे उसका मन किसी भी किस्म का हो, चाहे उसके कर्म कितने भी बुरे क्यों न हो, किंतु अंदर ही अंदर से आप उनको माफी देते जाओगे। क्योंकि अनन्य भक्ति का मतलब कि गजे भी राम भजे भी राम। जब गर्जना होती है तो उसके पीछे भी राम की आवाज है। और जब कोई तुम्हारे को याद करता है, भजन करता है, तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हें पूजता है, तुम्हें चाहता है, तो उसके पीछे भी परमात्मा है। जब संत को आकर पत्थर लगा, सिर से खून निकला, किसी ने उनसे सवाल पूछा, भैया आपको पत्थर किसने मारा? क्योंकि जो सामने हलवाई बैठा था उसको तरस आ गया। संत जी को लेके आया अपने होटल में, गरम गरम देसी घी का हलवा बना के खिलाया कि संत जी के सिर से इतना खून निकल गया है। और वो भी संत को पत्थर मारने वाला कौन हो सकता है? बोला आपको पत्थर किसने मारा? बोला भैया जिसने हलवा खिलाया उसने पत्थर मारा। बोला हलवा तो मैंने खिलाया, मैंने पत्थर कहाँ मारा? आप संत होकर के झूठ बोलते हैं। बोलते मैं पहचानता ही नहीं कि पत्थर किसने मारा, मैं ये भी नहीं जानता कि हलवा तुमने खिलाया। मैं ये जानता हूं कि अगर पत्थर वाले ने पत्थर न मारा होता तो हलवा खिलाने वाला हलवा क्यों खिलाता? इसका मतलब है कि पत्थर मारने वाला भी राम है और हलवा खिलाने वाला भी राम है। दोनों के भीतर शक्ति किसकी है, स्फूर्ति किसकी है? इस बात को समझने में आपको महीनों के महीने लग सकते हैं, सालों के साल भी लग सकते हैं, और कहो तो जन्मों के जन्म भी लग जाए। लेकिन एक बात ये याद रखना, बिना इस बात को जाने मन की शांति तुमको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति ने आलोचना की है, परमात्मा की सृष्टि में संतुलन है, घर में एक व्यक्ति अगर तुम्हारी आलोचना करता है तो 4 तुमको सपोर्ट करने वाले भी मिल जाते हैं, और 4 अगर तुम्हारी तारीफ करने वाले होते हैं तो एक आलोचना करके तुम्हारे गर्व को दूर भी कर देता है। ठीक है, जब 4 ने तुम्हारी तारीफ की तो तुम थोड़े चौड़े हो गए, मैं क्या नहीं हूं। और एक ने आलोचना करके लीपापोती करके तुम्हारे गर्व को खत्म कर दिया। तो ये संतुलन की सृष्टि भगवान की बनी है, बैलेंस्ड लाइफ तराजू, ये संतुलन का जो बना है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई अच्छे वचन बोलता है हम प्रसन्न हो जाते हैं, और जैसे ही कोई बुरे वचन बोलता है हमको परेशानी शुरू हो जाती है। अनुकूल प्रतिकूल, फेवरेबल अनफेवरेबल, ये पूरे दिन का परमात्मा ने शेड्यूल रखा है। भगवान ने अपनी सृष्टि में 2 चीजें रखी हैं, सुबह होती है तो शाम होती है, दिन होता है तो रात होती है, सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय होता है तो चंद्रास्त भी होता है, भूख लगती है तो पेट भी भरता है, पानी की प्यास लगती है तो प्यास बुझती भी है। हर चीज में 2 है। भगवान की कोई ऐसी चीज बता दो जिसमें 2 न हो। अभी तुम सत्संग में आए हो तो जाओगे भी, और अगर जाओगे तो आओगे भी। दोनों चीजें कटे कटे चलती हैं। तो जब ये सब चीजें परमात्मा ने 2 बनाई मनुष्य की सुविधा के लिए, क्योंकि प्रकृति माने द्वंद्व, उसमें 2 का जोड़ा है। लेकिन पीठ पीछे क्या बोला, 2 के बीच में मैं ही हूं। जैसे सत्संग में आने वाले तुम हो तो सत्संग से जाने वाले भी तो तुम ही हो, कोई और व्यक्ति तो नहीं होगा। पंखा चलाने का बटन एक है तो बंद करने का भी तो वही होगा कि दूसरा होगा, उसी से ही बंद करोगे। सीढ़ी उतरने की एक है तो चढ़ने की भी तो होगी। ये तो नहीं कि उतरने की एक सीढ़ी घर में बनाई और तुमने चढ़ने की कोई और बनाई। 2 के पीछे, 2 काम के पीछे एक ही है। 2 आंख परमात्मा ने दी, एक ही चीज देखती है। भगवान ने 2 आंखें दी है,
एक आंख से तुम सत्संग में गुरु को देखो और एक आंख से तुम गीता सार पढ़ो, पढ़ के दिखाओ। हम देखे तुम्हें, जब तुम गीता सार पढ़ रहे थे तो तुम सामने किसी को नहीं देख रहे थे, अब जब तुम सामने देख रहे हो तो नीचे तुम कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो। दो आंख में एक काम। भगवान ने कहा कि ये द्वंद्वी जोड़े की प्रकृति में एक मैं ही तो छिपा पड़ा हूं, पर जो मूर्ख व्यक्ति है वो दो को देखता है। टेडी डिसे टे, हिंदी में कहावत आती है, टेडी डिसे टे प्रभुत आए कुड़ो, मतलब जिसकी आंख में दिक्कत होती है ना उसको हर चीज तीन तीन दिखाई देती है। तो तीन वो चीज है या है ही एक चीज कि उसकी आंख में डिफेक्ट है। आप क्या बोलोगे? चंद्रमा दो दिख रहा है, पानी दो दिख रहा है, ये चीज तीन दिख रही है। तो जिस व्यक्ति को एक ही चीज तीन या दो दिख रही है तो ये उसकी आंखों का डिफेक्ट है या उस चीज का डिफेक्ट है? आप क्या बोलते हो? आंख का डिफेक्ट है। तो उसको चीज एक करनी है दो की या अपनी आंख का ऑपरेशन कराना है? आंख का ऑपरेशन कराना है। तो जिसको एक संसार में अलग अलग दिखाई देता है, बार बार जुदा जुदा दिखाई देता है, जैसे एक आदमी गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब मेरे को एक की जगह पर दो चीजें दिखती हैं। बोला लेकिन ये चार लोग तुम लोग क्यों आए? डॉक्टर को भी चार दिखते थे। बोला डॉक्टर को अगर चार दिख रहा है तो वो मेरी प्रॉब्लम को कैसे दूर करेगा? गया था एक आदमी, उसके साथ दूसरा कोई हेल्पर नहीं था। बोलता है डॉक्टर साहब मेरी आंख में दिक्कत आ गई, मेरे को हर चीज दो दिखती है। अब दो तुम कभी कल्पना करो तुम हर चीज दो दिखे, अभी तुम बैठ के केवल इमेजिन करो, तुम्हारी पूरी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। हर चीज दो दिखे, गुरु दो दिख रहा है, माइक दो दिख रहा है, ग्लास दो दिख रहा है, आप किसको उठाओगे? इसको उठाओगे कि इसको उठाओगे? एक अक्षर पढ़ रहे हो वो दो दिख रहे हैं। हर चीज तुमको दो दिखती जाए तो उस दो के बीच में तुमको बहुत दिक्कत होगी। भगवान ने कितनी युक्ति से दो आंखों में एक ही शक्ति भरी है। नाक के तुम्हारे दो छेद हैं, एक ही टाइम पर तुम सांस लेते हो। हार्ट में भी तुम देखो कितनी नलियां चलती हैं, एक ही काम करती हैं। लंग्स अंदर दो हैं, एक ही काम करते हैं। किडनी दो है, एक ही काम करती है। परमात्मा ने पूरी प्रकृति के भीतर में अपने को अभिन्न करके दिखाया। आप क्यों किसी को अलग अलग देखते हो? इसीलिए उस सृष्टि को खत्म करो। और जो भी सत्संग हम सुनते हैं, जब तक हमारे जीवन में नहीं जाएगा, हम दूसरे को जाकर के बोले है ही परमात्मा, है ही भगवान, वन बिकेम मैनी, गॉड इज एवरीवेयर, किसी के ऊपर तोते की वाणी का असर नहीं होगा। पहले आप देखो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक को एक समान करके देखने का भाव रखते हो, समदृष्टि, समवर्तन नहीं। ये नहीं कि पापी को भी तुम अपने कमरे में लाके बिठा दोगे, चोर डाकू जो तुम्हें दिखेंगे उनको तुम अपने कमरे में ला करके बिठा दोगे, उनके साथ में तुम उसी प्रकार का व्यवहार करोगे, लेकिन दृष्टि कौन सी रहेगी? है ही परमात्मा। फिर भगवान का जो चतुर्भुजी रूप है, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये चार चीजें प्रतीक के रूप में भगवान ने अपने चतुर्भुजी रूप में रखा है। चक्र भी उनके हाथ में है, गदा भी उनके हाथ में, शंख भी उनके हाथ में, पद्म भी उनके हाथ में। चक्र उठा करके भगवान तुम्हारे दुश्मनों का सिर काटते हैं। गुरु भी ये चार चीजों का इस्तेमाल करता है। समय समय पर ज्ञान का, वाणी का चक्र उठाकर आपके अज्ञान की गर्दन को काटता रहता है। चक्र का काम है गर्दन को काटना। खाली भगवान यूं करते थे, क्रोध में, गुस्से में, और चक्र आ जाता था। किसी और को नहीं दिखता था, भगवान को दिखता था, और चक्र सामने से चला। और जिस तक भगवान को भेजना है उसकी गर्दन न कटे, ये हो ही नहीं सकता। एक बार के चक्र का चलना मतलब एक की गर्दन का अलग हो जाना। गुरु भी ये ज्ञान का चक्र तुम्हारे ऊपर चलाता है ताकि अज्ञान की गर्दन आपकी कटे। समय समय पर गदा का प्रहार करता है। बिना गदा के प्रहार के ये वाणी जो चलती है डेली की, कल बड़े दादा का पत्र पढ़ा, उसे कितनी डांट लिखी पड़ी थी। बड़े दादा के पूरे पत्र में डांट थी कि तुम लोग को डूबने को नहीं आता है, इतना तुम गुरु का मगज खाते हो, इतना टाइम लेते हो, फिर भी तुम कहते हो दादा मेरे को आत्मा भूल जाती है, मेरे को शरीर याद रहता है। घर में जाके पत्नी की बातें सच लगती है, बच्चों की बातें सच लगती है, ममता भी होती है, राग भी होता है। तो कब तक तुम इस प्रकार की अवस्था में अपने को खड़ा रखोगे? क्यों नहीं तुम अपने को मजबूत करते हो? क्यों नहीं अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हो? क्यों नहीं गुरु का ज्ञान घर पे लेके जाते हो? ये गदा भी टाइम टाइम पर निराकार साकार दोनों इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही आपका तन और मन दोनों शुद्ध हो जाता है, तन की शुद्धि का मतलब है कि तन इधर उधर भागना दौड़ना बंद कर दे, संसारी कामों की तरफ